सुबह के सिर्फ 9 बजे थे, लेकिन यूपी के जौनपुर में 30 मई की सुबह ऐसी काली सुबह बनकर आई कि जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बदलापुर से जौनपुर जा रही वो प्राइवेट बस जो रोजाना सैकड़ों लोगों को सफर कराती थी, आज कुछ लोगों का अंतिम सफर बन जाएगी। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर शंभूगंज बाजार के पास जैसे ही वो तेज रफ्तार बस ओवरब्रिज पर पहुंची, अचानक स्टीयरिंग ने जवाब दे दिया। बस की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और महज कुछ ही सेकंड में वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, हवा में उछली और 2 बार पलटी खाते हुए सड़क पर उलट गई। और फिर जो हुआ उसने इंसानियत की रूह को झकझोर दिया। बस के अंदर बैठे यात्री चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं बदहवास हो गई। कई लोग सीधे बस से उछलकर सड़क पर आ गिरे तो कुछ लोग सीटों को नीचे दब गए। कुछ तो ऐसे थे जो बस के नीचे कुचलते ही दम तोड़ गए और कुछ लोग बस के अंदर फंसकर तड़पते रहे। चारों तरफ चीखें थी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। कुछ लोगों ने बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। किसी की सांसें चल रही थी तो किसी की रुकी हुई थी, किसी की मां चिल्ला रही थी तो किसी के बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। स्थानीय पुलिस, डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जेसीबी के सहारे बस को सीधा किया गया और जैसे जैसे बस उठती गई, नीचे दबे शवों का मंजर सामने आता गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने 5 यात्रियों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 15 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। घायलों को पहले सीएचसी नौपिड़वा और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये जनपद जौनपुर थाना बख्शा अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 8:45 बजे के आसपास सूचना आई कि एक प्राइवेट बस जो बदलापुर से जौनपुर की तरफ जा रही थी वो डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर बस को क्रेन के सहायता से हटवाते हुए इसमें जो घायल है उनको इलाज हेतु भिजवाया गया है। बस का नंबर यूपी 62T 5814 है। अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार कुल 4 लोगों का इसमें देहांत हुआ है। शेष 15 लोग जो घायल अवस्था में उनको सीएचसी नौपिड़वा और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बस को साइड कराते हुए सड़क को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और अन्य कोई आवश्यक चीज़ जो भी समझ में आएगी उसको तत्काल कराते हुए सभी घायलों को समुचित इलाज करवाएगा। मरने वालों में 60 वर्षीय नेमा देवी थी जो अपने पति परदेसी गौड़ और 2 नातियों अभिनव और नैतिक के साथ सफर कर रही थी। उनका एक हाथ बस के नीचे दबा था जबकि दोनों नाती मामूली रूप से घायल हुए। बस का कंडक्टर कालीचरण जो 36 साल का था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुशीला यादव नाम की 55 वर्षीय महिला की भी जान चली गई और एक शव ऐसा मिला जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। शुरुआती जाँच में स्टीयरिंग फेल होने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी खटारा बसें आखिर सड़कों पर चलने की इजाजत कैसे पा जाती हैं? क्यों रोजाना हजारों जिंदगियां इन गैर जिम्मेदार प्राइवेट बस ऑपरेटरों के हवाले कर दी जाती है? क्या प्रशासन सिर्फ हादसे के बाद ही जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।